अगर तुम्हारा पार्टनर भी तुम्हें छोड़ के जा रहा है या छोड़ के जा रही है या छोड़ के चला गया है तो अपना 10 मिनट देना। अगर तुम अपने पार्टनर को जेन्युइन तरीके से वापस पाना चाहते हो, ठीक है, जो भी बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। अगर जेन्युइन तरीके से उसको वापस पाना चाहते हो और ऐसी क्या गलती कर देते हो जिससे तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे पास वापस आना ही नहीं चाहता, तो वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं जल्दी से वीडियो शुरू। तो नमस्कार, आप सभी का हार्ट टॉक्स में स्वागत है। सबसे पहले दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो। दिल टूट चुका है या कोई छोड़ के जा चुका है तो आपको भी रोने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पार्टनर भी आपको छोड़ के चला गया, दिल तोड़ के चला गया और हर किसी की वीडियो देख ली, हर कोई कुछ बता रहा है, पर आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली मैं क्या करूँ, एग्जैक्टली ऐसा क्या करूँ जिससे वो मेरे पास आ जाए, ठीक है। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, अगर आप उसको जेन्युइन तरीके से पाना चाहते हो, ठीक है, जेन्युइन तरीके से पाना चाहते हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपके साइड से कुछ चीज़ें खराब हुई है, अगर आपसे कुछ गलतियाँ हुई है, ठीक है, पहले उन चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है। और अगर आपकी कोई गलती नहीं और आपका पार्टनर आपको छोड़ के गया है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपसे कोई गलती हो चुकी है, ठीक है, आपका पार्टनर आपको छोड़ के जा चुका है और अब आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हो पता है? आप रोने धोने लग जाते हो, उसको बहुत सारी कॉलें करना शुरू कर देते हो, ठीक है, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, ठीक है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये सब तुम करने लग जाते हो, पागल हो जाते हो उसके पीछे, और वो पैनिक आपका नेक्स्ट लेवल पहुंच जाता है। हर दिन कॉल करते हो, हर दिन रोना धोना, हर दिन कॉल करते हो, हर दिन रोना धोना, जिससे जो आपका पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, ठीक है। वो आने की कोशिश करता भी है, पर फिर आपकी जो हरकतें होती है ना, उसको देख के फिर वो आती ही नहीं है, आता ही नहीं है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर तुम नहीं आए तो मैं ये कर लूँगा, मैं हाथ काट लूँगा, मैं नस काट लूँगा। तुम उसके कज़न को कॉल मिलाना शुरू कर देते हो, तुम उसके फ्रेंड को कॉल मिलाना शुरू कर देते हो। तुम्हें किसी को कॉल मिलाने की ज़रूरत नहीं, उसको अभी फोर्स करना है। अभी आपको एक काम करना है, आपसे कोई गलती हो गई है तो प्यार से उसको वो समझाना है, प्यार से एकदम, ठीक है। अगर नहीं मानती है तो आपको बस 2-3 बातें कहनी, वो क्या है वो मैं बता देता हूँ। गलती हुई है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, ठीक है, मैं नहीं चाहता कि हमारा इतने सालों का रिश्ता ऐसे टूट जाए, ठीक है। देखो, हर इंसान से गलती होती है, गलती मेरे से भी हो गई है, ठीक है, पर आगे नहीं करूँगा, ठीक है। बस मुझे तुम्हारा एक मौका चाहिए और यकीन मानो मैं तुम्हें कभी दोबारा हर्ट नहीं करूँगा, ठीक है, मैं तुम्हें कभी दोबारा हर्ट नहीं करूँगा। मेरी वजह से तुमने जो भी झेला है, जो भी पेन लिया है, जो भी तुमने मेरी वजह से कोई भी तकलीफ हुई है, उसके लिए सॉरी, दिल से सॉरी, ठीक है। और मैं भी तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो, ठीक है, तुम मुझसे गुस्सा हो, और मुझे ये भी पता है कि तुम नहीं आना चाहते इस रिश्ते में, ठीक है। कोई बात नहीं, जैसा तुम्हें सही लगता है, ठीक है, पर मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है। तो जितनी भी आपकी अच्छी मेमोरीज है ना, वो याद दिलाना है। और कभी भी ना मैसेज में बात मत करना, मैसेज और कॉल में बात मत करना। हो सके तो उससे मिलने के लिए बोलना, ठीक है। उसे बोलना अगर तुम्हें सब कुछ ख़त्म ही करना है तो एक बार आके मिल लो, ठीक है। अगर वो मिलने से मना करे तो कॉल पे भी बोल सकते हो। अगर मिलने आ जाए तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है, आप वहाँ पे हाथ पकड़ सकते हो, उसको हक कर सकते हो, अपनी फीलिंग उसको बता सकते हो, ठीक है। तो वो जो चीज़ें होती है ना, जब आप फेस टू फेस मिलते हो तो उसका जो सामने वाला जो पार्टनर होता है ना, तो ना चाहते हुए भी वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, क्योंकि वो जो इमोशन होते हैं, आपसे जुड़ा होता है वो इंसान, जो मेमोरीज होती है आपकी अच्छी अच्छी, वो उसको याद आती है, क्योंकि आप उसको याद दिलाते हो, एहसास दिलाते हो, फील करवाते हो। तो और ऐसे में बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं आपके पार्टनर का आपके रिलेशनशिप में वापस आने का। अगर वो मिलने के लिए मना करता है तो आप उसे कॉल पे भी बता सकते हो, ठीक है। बताने के बाद अगर वो कहती है कि चलो मुझे थोड़ा टाइम दो, ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दो, फिर मैं तुम्हें सोच के बताती हूँ या सोच के बताता हूँ, तो आपको ना उसको कॉल नहीं करनी, मैसेज नहीं करना, आपको उसको टाइम देना, आपको उसको बार बार कॉल नहीं करनी देना है। और इस टाइम में ना आपको अपनी ग्रोथ में ध्यान देना है, अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना है, अपनी ग्रोमिंग में ध्यान देना है, ठीक है। अच्छे से अपने लुक पे ध्यान देना है, ठीक है। अपनी हेल्थ में ध्यान देना है, अपनी ग्रोथ में ध्यान देना है, अपने लुक पे ध्यान देना है। बस ये 3 चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो। जब आप चेंज हो जाते हो, पूरा चेंज हो जाते हो, जब आप पहले से बेटर दिखने लग जाते हो,
तो वो इंसान ना चाहते हुए भी अपने आप को रोक नहीं पाता आपके पास आने के लिए। ठीक है, जितनों ने भी ये चीज़ अप्लाई करी है उनको डेफिनेटली इसके रिजल्ट मिले हैं। 99% चांसेस है आपके पार्टनर के वापस आने के। 1% इसलिए नहीं होता है अगर आपने उसको धोखा दिया है, ठीक है, आपने उसको चीट करा है, ठीक है, तो ऐसे में बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर आपने उसको धोखा दिया, किसी और के साथ आप अगर रिलेशनशिप में थे, ऐसे में बहुत कम चांस होते हैं आपके पार्टनर का आपके रिलेशनशिप में वापस आना। ठीक है, फिर भी आप ये ट्राई कर सकते हो अगर आपको अपनी गलती का एहसास है तो। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी कोई गलती नहीं होती है, वो अपने रिश्ते में ईमानदार होते हैं, फिर भी उनका पार्टनर उनको छोड़ के चला जाता है। फिर आप ऐसे में क्या कर सकते हो? ऐसे में तो पहली बात आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी गलती नहीं है, वहाँ पे आपकी गलती थी इसलिए आप गए उसको मनाने, यहाँ पे आप गलत नहीं हो। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे आपको वही चीज़ अप्लाई करनी है। अपने करियर में ध्यान देना है, अपने लुक पे ध्यान देना, अपनी हेल्थ में ध्यान देना है। के पीछे नहीं भागना है। आप जितना भी उसके पीछे भागोगे वो आपको उतना हर्ट करेगी, उतना हर्ट करेगा। जितना आप उसको बोलोगे यार उससे बात मत करो, उससे बात मत कर, मुझे हर्ट होता है, अभी आपको कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको उसके हाल में छोड़ देना उसको, वो खुद आएगा तुम्हारे पास। ठीक है, इतना पैनिक मत हो, अभी आप इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इंसान ही है वो। ठीक है, इतना तड़पने की जरूरत नहीं है, इतना पागल होने की जरूरत नहीं है, इंसान ही है वो। ठीक है, अभी इसके पीछे भागना नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपकी गलती नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बात है सेल्फ रिस्पेक्ट की। अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना, आज नहीं तो वो फिर कल आपको छोड़ के चला जाएगा। मान भी जाता है, मान भी जाती है, वो कल आपको फिर छोड़ देगा। 100 में से 100% गारंटी इस चीज़ की। ठीक, अभी आपको किसी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है भाई। ये जो अंधविश्वास, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये अंधविश्वास में रहना बंद करो, ये बाबाओं के चक्कर में रहना बंद करो भाई। अगर कोई आपको ये कहता है कि मैं तेरा भविष्य बता सकता हूँ, मैं तेरा भविष्य देख सकता हूँ, भाई कोई किसी का भविष्य नहीं देख सकता। इसको एक्सेप्ट करो या ना करो, मगर यही रियलिटी है। कोई मेरे भी कोई जिंदा नहीं कर सकता, जो आया है वो जाएगा, ये विधि का विधान है, ना इसे तुम बदल सकते हो ना मैं बदल सकता हूँ। जो जेन्युइन तरीके से चीज़ें काम करेगी, ठीक है, जो एक्चुअल में जो चीज़ें काम करेगी वो यही करेगी। ठीक है, ठीक है, आपको थोड़े हाथ पैर मारने पड़ेंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं कि आपको उसके पीछे भागना है, करियर के पीछे भागना है, आपको उसके पीछे नहीं भागना। अपना ध्यान रखना है, अपने लुक का ध्यान रखना है, अच्छा खाना है, अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है। ठीक है, और अच्छे से रहना है। ठीक है, अच्छे से रहना है। एक इंसान के चले जाने से लाइफ रुक नहीं जाती। ठीक है, और जो ये कहते हैं कि एक इंसान के चले जाने से लाइफ रुक जाती है, तो वो सबसे बड़ा मूर्ख इंसान है। ठीक है, नहीं होती है। चला भी जाता है आपकी लाइफ से तो आपको ऐसे रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम उस रिश्ते में ईमानदार थे। पर ऐसे में होता क्या है, जब आप जाते नहीं हो उसके पास, जब आप नो रिएक्ट करते हो, जब आप एकदम साइलेंस हो जाते हो, जब आप एकदम साइलेंट हो जाते हो और आप अपने ऊपर काम करते हो, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके पार्टनर के आपके पास आने का। जो उसके दिमाग में जो आइडेंटिटी है ना आपकी, वो जीरो है। उसको पता है कि तुम ही आओगे, तुम हिलाते हिलाते। पर आप क्या कर रहे हो, इस बार नहीं जा रहे हो क्योंकि बात है सेल्फ रिस्पेक्ट की, क्योंकि आप यहाँ पे गलत थे ही नहीं। अपने वाला में जाता है नहीं, आएगी तो ठीक, नहीं आती तो कोई बात नहीं। मैं मरी नहीं जा रही, मैं मरा नहीं जा रहा। अगर इसके पास 36 ऑप्शन है तो मेरे पास भी लाखों ऑप्शन है। ठीक है, अपने आप से नफरत नहीं, अपने आप से प्यार करना, और फिर देखना इसका जादू, फिर देखना आप इसका जादू कि वो इंसान कैसे आपके पास आता है। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी गलती ये करते हो कि आप खुद से प्यार ही नहीं करते, नफरत करके बैठे रहते हो आप। ठीक है, अरे तुम जैसे भी हो खुद के लिए बेस्ट हो, यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अपने आप से बोलो आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तुम जैसे भी हो खुद के लिए अच्छे हो, नफरत नहीं करनी, अपने आप से प्यार करना है। सबसे बड़ी गलती आप यही करते हो, लोगों के पीछे भागते हो। ठीक है, लोगों पे डिपेंड हो जाते हो। ठीक है, ये लोगों के पीछे भागना, लोगों पे डिपेंड रहना, अपनी खुशियों की चाबी दूसरों को थमा देना, ये सबसे बड़ी गलती करता है इंसान। और जिस दिन ये गलती करना बंद कर देना, कोई उसका दिल नहीं दुखा सकता, कोई उसको झुका नहीं सकता। ठीक है, कोई उसको कभी हट नहीं कर सकता। ये डंके की चोट में कह रहा हूँ मैं। इतना करने से ही आपका पार्टनर आपके पास आ जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको बताया आपके समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको मुझसे अपना सेशन बुक करना है तो ये स्क्रीन में नंबर है, वहाँ जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सुनूंगा, उसको सॉल्व करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो। और फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, जिससे मेरी कोई भी वीडियो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुँच पाए। धन्यवाद।